रानी दुर्गावती जी के बलिदान दिवस के अवसर पर मैं यहाँ उनके उस बलिदान स्थल पर आया हूँ। मेरे साथ माननीय मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, माननीय मंत्री श्रीमती संपत्तिया उइके जी, हमारे सभी माननीय विधायक, सांसद, राज्यसभा सांसद, सबके साथ हमने बलिदान दिवस के इस कार्यक्रम में शामिल होकर के हमारी उस वीरांगना के प्रति अपनी आदरांजलि भी प्रस्तुत की है। और रानी दुर्गावती के जीवन के विविध पाठों को हम पाठ्यक्रम में भी हिस्सा बना रहे हैं। गोंडवाना की वो वीरांगना को जीवन भर मध्य प्रदेश के लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। साथ ही साथ जबलपुर में एक चिड़ियाघर रेस्क्यू सेंटर के साथ बनने वाला है। हमने ठाकुरताल के अंदर हमारी सरकार ने तय किया है, हमारे सभी प्रकार के पर्यटकों के साथ साथ जबलपुर वासी भी वन्य जीवन की विविधताओं को नज़दीक से जानने समझने के लिए सभी प्रकार के जानवरों को न केवल नज़दीक से देख सकेंगे, बल्कि देश और दुनिया से लोग टाइगर देखने आते हैं। और कोई कारण से अगर जंगल में खुले टाइगर अभयारण्य में टाइगर नहीं मिला तो जबलपुर में वो उनको दिख सकेगा। तो हमने अपने जबलपुर में खुलने वाले इस अभयारण्य का, खासकर जू और इसका रेस्क्यू सेंटर का नाम रानी दुर्गावती पे करने की घोषणा की है। मैं उम्मीद करता हूँ रानी दुर्गावती के उस गौरवशाली पृष्ठ को भारतवासी जीवन भर याद रखेंगे। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर जबलपुर वासियों को इस नई जू और रेस्क्यू सेंटर की बधाई। नेता प्रतिपक्ष सिंगार आज जबलपुर में थे, उन्होंने कहा कि इससे वोट बांटने का काम करती है। देखिए, कांग्रेस का काम है बोलना, कांग्रेस ने तो कभी किया नहीं है। और अभी आप देख ही रहे हो कि धीरे धीरे करके कांग्रेस और कांग्रेस के जिस प्रकार से कार्यकर्ता अपना काम कर रहे हैं वो लजाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यालयों में चुनाव चल रहे हैं और चुनाव का चल रहा है, महाभारत का दंगल चल रहा है। एक दूसरे को कांग्रेस के लोग ही मारपीट कर रहे हैं, जिसके कई समाचार आ रहे हैं। कांग्रेस पहले घर सुधार ले, अपना आचरण सुधार ले, अपनी आदतें सुधार ले। एक नया ट्रेंड पकड़ लिया, घटना कोई भी घटे उनके समय के वो रिकॉर्ड भूल गए। जो कांग्रेस के शासनकाल में अपराधों में सर्वाधिक तेज गति से अगर कोई राज्य था, बदनाम राज्य, तो मध्य प्रदेश था, जहाँ लूट, हत्या, बलात्कार होती थी। जब आज हमारी सरकार सभी प्रकार के सुशासन के मापदंड लेके चल रही है, ऐसे में होने वाली घटना पे तत्परता के साथ अपराधियों को पकड़ने का काम कर रही है। निश्चित समय सीमा में उनके खिलाफ चालान पेश करके उनको सजा कराने का काम कर रही है। तो अब कांग्रेस को सुहा नहीं रहा है, लेकिन जनता सब जानती है, जनता को बरगला नहीं सकते। मैं उम्मीद करूंगा वो अपने आत्म मूल्यांकन करेंगे और इस बात से सबक लेंगे। इमरजेंसी के 50 साल हो रहे, अगर बोलना भैया थोड़ा सा आवाज पीछे हम लोग आ रहे हैं, नीचे करो। रानी दुर्गावती अमर रहे, रानी दुर्गावती अमर रहे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। माननीय मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, हमारे लोकप्रिय मंत्री हैं पेड़ों विभाग के। इस अवसर पर एक और मंत्री श्रीमती संपत्तिया उइके जी, माननीय मंत्री पीएचई, माननीय राज्यसभा सांसद श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि, हमारी अपनी नेता है जबलपुर से, और सुमित्रा वाल्मीकि जी राज्यसभा की माननीय सांसद, आपका मैं स्वागत करता हूँ। माननीय लोकसभा के माननीय सांसद आशीष, जोरदार अभिनंदन आशीष जी का। वैसे तो सभी का जोरदार ताली बजा करके, कंजूसी मत करो भाई। सुशील तिवारी जी, इंदु भैया, आपका भी अभिनंदन, स्वागत। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। इस अवसर पर माननीय विधायक श्रीमान अशोक चौहान जी, संतोष बरकरे जी, नीरज सिंह जी, अभिलाष पांडे जी, यहाँ के महापौर जबलपुर श्रीमान जगत बहादुर सिंह अन्नू भैया, दोनों राजकुमार पटेल जी, ग्रामीण जबलपुर नगर जिला अध्यक्ष रत्नेश सोनकर जी, नगर पालिका अध्यक्ष रिंकू ब्रिज जी, और एक बार पूरे मंच का जोरदार अभिनंदन कर रहे हैं, यहाँ से लेके वहां तक। शिखरों से ऊंची जिसकी नभ में छुपी ख्याति थी, वह और कहीं और कोई नहीं, रानी दुर्गावती करामाती थी। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं रानी दुर्गावती के उस ऐतिहासिक, अलौकिक और एक तरह से देवतुल्य
जिनका नाम है उनके पिताश्री ने दुर्गा महारानी के नाम पे रखा। दुर्गा के समान तेज, ओज, योद्धा, पराक्रम, पुरुषार्थ, जीवन के जो सब कुछ अपने जीवन में व्यक्ति के हाथ में हथियार कोई भी हो, लेकिन हथियार से बढ़कर के हौसला, और हौसले में भी इससे टकराने वाली बात, यानी दुर्गावती का वो अद्वितीय योगदान, जिसके बलबूते पर हम सब जानते कि काली मंदिर के किले के अंदर जन्म देने वाली वो महारानी, जिसका 462वां आज, वैसे तो उनका बलिदान दिवस, लेकिन उनका जो जन्म वो 500वीं जयंती के समान उनका जन्म चल रहा है। और हमारे लिए रानी दुर्गावती का वो दौर समूचे प्रदेश के लिए, देशवासियों के लिए और सभी बहनों के लिए, जो लोग ये कहते हैं कि हम भारतीय लोग माता बहनों को मामले में पश्चिम से पीछे हैं, उनके सामने ये उदाहरण भरे पड़े हैं कि कौन सा पश्चिम का देश है। अमेरिका देश बहुत बड़ा, बहुत पुराना गणतंत्र, लोकतंत्र सब है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा हमारे समान, हमारी आदिवासी अंचल की महामहिम राष्ट्रपति और हमारे अपने इस देश के अंदर का गौरवशाली अतीत, जितने उदाहरण हमारे यहाँ हैं, 300 साल, अब ये तो 462 साल पहले का जन्म, और बहनों को, बेटियों को उनके पिता ने घुड़सवारी, तलवारबाजी, धनुर्विद्या, सभी विद्याओं में निपुण करते हुए एक योग्य योद्धा बना करके उनके जीवन में वो साहस भरने का काम किया। इसी अंचल में रानी अवंतीबाई लोधी, उनका जीवन भी हमारे सामने है। और 1857 की खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी, 200 साल पहले, 300 साल पहले, 250 साल पहले, हर काल में, हर समय, और आज भी अपने लिए आदिवासी अंचल की महामहिम माननीय राष्ट्रपति अगर चुनने का निर्णय किसी ने किया है, तो यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। आदिवासी अंचल की बहन राष्ट्रपति क्यों नहीं बनना चाहिए? और उनको केवल राष्ट्रपति तो नहीं, राष्ट्रपति से भी आगे अब तो 29 में सभी लोकसभा, विधानसभा में बहनों के लिए 33% का आरक्षण देने का हिम्मत, और आपके यहाँ तो पहले राज्यसभा में हमारी सुमित्रा जी को लिया, यह है अपनी हमारी सच्ची भावना। और दुर्भाग्य से कांग्रेस के लोग कहते हैं रानी दुर्गावती जी के जीवन के लिए कांग्रेस हमसे कह रही है। अरे बाबा, जिसके सिर में कोई बाल नहीं है वो कंघी करने का नाटक कर रहा है। कांग्रेस अपने अतीत के पाप देख ले तो मालूम पड़ेगा। कांग्रेस ने रानी दुर्गावती जी को लेकर कभी कैबिनेट नहीं की। कैबिनेट किए, हाँ हमें गर्व है, सबसे पहले कैबिनेट अगर हुई है रानी दुर्गावती के नाम पर अपने इसी जबलपुर में इस सरकार के गठन के साथ उनको न केवल याद किया, बल्कि उनकी 500वीं जयंती पूरे साल मनाने का काम किया। और हमने उनकी प्रतिमा का अनावरण, उनके जीवन के विविध पक्षों को नीचे तक ले जाते हुए गोदो कुटकी में हमारी जो मिलेट की फसल है 1000 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ा करके 4000 रुपए क्विंटल के नाम पर हमने रानी दुर्गावती योजना लागू की। जोरदार अभिनंदन करें इस भावना के आधार पर। और उससे आगे बढ़ करके रानी दुर्गावती का वो पूरा जीवन भविष्य में नई पीढ़ियां पढ़ेगी, स्कूल कॉलेज में उनके सारे किस्से, उनका इतिहास जानेगी, तो भविष्य के लिए ये नई दुर्गावती चालू होगी और कई सारी ऐसी वीरांगनाओं का इतिहास लिखा जाएगा जिसके भरोसे से भारत माता सदैव गौरवान्वित होती आएगी। मुझे इस बात की आज हमारे मन में तो ये कष्ट भी है, लेकिन ये संतोष भी है। वो अकबर, मुगल सल्तनत का वो बड़ा राजा जिनके काल में पूरा देश घबराता था जिससे डर के मारे, लेकिन उस रानी दुर्गावती ने मुगल आसिफ सेनापति को और एक बार में 3 बार धूल चटाने का काम कहीं किया है।
इसी गोंडवाना गणतंत्र में किया जोरदार अभिनंदन। हमारे अपने उस वीरता काल में 52 लड़ाइयां लड़ी है और 51 में जीत हासिल की। थोड़ा ऐसा है ये दीदी और लीजिए इस कार्यक्रम में जैसा कि हमारे बीच जिला अध्यक्ष रत्नेश सोनकर जी भी पधार चुके हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। और इसके साथ ही साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले माननीय विधायक पनागर श्री सुशील तिवारी जी इंदू जी को आज के कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूँ। बोलिए नर्मदा मैया की। आज बहुत प्रसन्नता की बात है कि दूसरी बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस निजामाई क्षेत्र में आए हैं। हम सब चाहते हैं कि उनका ताली बजाकर स्वागत करें। आज बलिदान दिवस है और वीरांगना का जो पवित्र स्थान है, हम मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। हमारे बीच में मध्य प्रदेश शासन के मंत्री आदरणीय राकेश सिंह जी, हमारी मंत्री संपतिया जी, हमारे सांसद सुमित्रा जी, आदरणीय आशीष जी, हमारे साथी विधायक संतोष जी, हमारे साथी विधायक भाई नीरज जी, अशोक जी, हमारे जिला के अध्यक्ष और नगर के अध्यक्ष भाई रत्नेश जी, भाई पटेल साहब, उपस्थित सम्मानित मंच। जब ये कार्यक्रम होता है उसके पहले से इस क्षेत्र की गरिमा हमेशा बनी रहती है और वीरांगना की जब चरित्र की बात आती है तो हम सबका उत्साह का वातावरण बन जाता है। हमारे मन में कुछ जोश और पवित्रता का भाव जो देश के प्रति होता है, मैं समझता हूँ कि उस कालखंड में उन्होंने जो काम किया है, आज हम उनकी चर्चा करने आए हैं और सम्मानित मंच आज हमारे बीच में है। क्या हमारा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, पर हम कहीं न कहीं इतिहास में लोगों की संख्या कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि ये नाम था सुल्तान बाबू वीर नारायण सिंह जी और सरमन हाथी सफेद रंग का जिसका यहाँ स्टेच्यू बनाया हुआ है, और वो वजीर आधार सिंह जिनने अपने कार्यकाल मृत्यु के ऐसे पल को जो उत्सव की तरह लेता, बहादुरी से मृत्यु भी घबरा जाए, डर जाए, ये आंख में आंख डाल करके मौत से भी जो बात करने की हिम्मत रखता है, वही रानी दुर्गावती कहलाता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, रानी दुर्गावती का वो गौरवशाली अतीत जब अपने खंजर से, अपने हाथों से अपने प्राण को ऐसे ही न्यौछावर करती है जो कि उनने प्रण लिया था, वो जीवन भर आजाद रहेगी। हमें इस बात का गर्व है, हमारी बहन, हमारी नायिका महारानी दुर्गावती ने वो अतीत का गौरवशाली पृष्ठ स्वर्णिम पृष्ठ में बदल करके दुनिया के अंदर मिसाल कायम की। आज के इस अवसर पर नगर निगम द्वारा जो हर साल 19 किलोमीटर की दौड़ के जो मैंने पुरस्कार दिए हैं, उसको मैराथन दौड़ में बदलने के लिए 2 किलोमीटर बढ़ाते हुए अब आने वाले समय में वो 21 किलोमीटर की दौड़ हुआ करेगी, जिसके आधार पर ये मैराथन दौड़ का अंतरराष्ट्रीय मापदंड है। उस मापदंड पे खरी उतरे और आपके उस दौड़ के लिए जो पुरस्कार दे रहे हैं, आपने 11,000, 5,000, 21,000, तो मैं अपने फंड से नगर निगम को 5 लाख रुपए देता हूँ। आप ये लगातार ऐसे अच्छे कार्यक्रम करते रहे। रानी दुर्गावती के लिए हमारे जीवन में जो श्रद्धा है, वो समूचे क्रांतिकारी उस गौरवशाली अतीत के वो सारे महापुरुषों के प्रति श्रद्धा है जिनने भारत की आजादी की ललक जगाई, भारत का स्वाभिमान जिंदा रखा। आज के इस अवसर पर उनके कालखंड का ठाकुर ताल, जिसमें आप पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित कर रहे हैं,
वो भी 200। एक बड़ी बात ये है, अपने जबलपुर के विकास के लिए चारों तरफ टाइगर रिजर्व, जंगल का फॉरेस्ट, पर्यटन की अपार संभावना। लेकिन अभी एक काम की कमी थी जबलपुर में हमारे यहाँ सभी प्रकार के प्राणियों को रखने के लिए हमारे अपने यहाँ जू की जरूरत बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए जू, जिसमें जिसको अंग्रेजी में जू बोलते और हिंदी में चिड़ियाघर बोलते हैं। और चिड़ियाघर भी और रेस्क्यू सेंटर भी, अर्थात कोई बीमार प्राणी, चाहे वो टाइगर ही क्यों न हो, कोई अपना लायन क्यों न हो, कोई भी जानवर अगर घायल हो जाए, बीमार हो जाए, किसी कारण से जीवन की बाकी यात्रा में उसकी जिंदगी कठिनाई में आ जाए, तो रेस्क्यू सेंटर में उसको लाकर रखने की परंपरा है। हम जबलपुर में वो रेस्क्यू सेंटर बनाने वाले हैं, जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर भोपाल का वन विभाग ऐसा जो वहाँ का बना हुआ हमारा अपना जू और रेस्क्यू सेंटर है, ऐसा का ऐसा हम जबलपुर में ही बनाने वाले हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आने वाले समय में सभी पर्यटकों के सहित जबलपुर वासियों के लिए भी ये सौगात रहेगी, जिसके आधार पर हम अपने इस जू को बनाने की घोषणा करते हैं। जब जू की बात कर रहे हैं तो रानी के नाम पे कर दिया जाए, तो रानी दुर्गावती के नाम पर ये यहाँ भविष्य में जू बनाने की मैं घोषणा करता हूँ। जब ताली बजाना तो दिल खोल के बजाओ, हमको लगना चाहिए कि हाँ, रानी दुर्गावती के उस जीवन काल को स्मरण करते हुए उनके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। गोंडवाना साम्राज्य की वीरांगना रानी दुर्गावती का जीवन सदैव सबको प्रेरित करता रहेगा। आने वाले समय में ऐसी और सौगातें मिलती रहेंगी। एक बार फिर मैं सभी भाई बहनों का, यहाँ उपस्थित सभी सज्जनों का, पत्रकार साथियों का और आज के इस बलिदान दिवस के ऊपर मैं आप सबको हमारी माँ दुर्गावती को स्मरण करते हुए परमात्मा करे हमारे भी घर में भविष्य की पीढ़ियां जीवन भर रानी दुर्गावती का स्मरण करें। मेरे साथ जोर से जयकारा लगाना, बोले रानी दुर्गावती महारानी की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये प्रेरक उद्बोधन मैं चंद शब्दों के साथ जिला प्रशासन की ओर से आप सबका मंचासीन अतिथियों का आने वाले जो भी कलाकार आए हैं सबको 5,000 रुपया अपने सीएम फंड से देने के प्रस्ताव बनवा देना सबको। भाई हो भाई, बोलिए मेरे साथ, माँ रानी दुर्गावती अमर रहे, माँ रानी दुर्गावती अमर रहे, माँ रानी दुर्गावती की जय। आज के इस कार्यक्रम में जबकि माँ रानी दुर्गावती के बलिदान के 461 वर्ष पूरे हो चुके हैं, हम सबके बीच में उपस्थित एक ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री जिनके बारे में हम सभी को समझना चाहिए कि जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उसके बाद ये तय किया कि वो पहली कैबिनेट इस महाकौशल के अंचल में गोंडवाना की इस पवित्र धरती पर माँ रानी दुर्गावती को समर्पित करते हुए करेंगे और पहली कैबिनेट जबलपुर में माँ रानी दुर्गावती के नाम पर हुई। मैं चाहूंगा तालियों के साथ में मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। मंचासीन मध्य प्रदेश की सरकार में कैबिनेट में मेरी साथी मंत्री बहन संपतिया जी, हमारे सांसद जो है, चूंकि समय की कमी है और इसीलिए मैं हमारे सांसद जो है, सम्मानीय विधायकगण, सभी जनप्रतिनिधिगण और सामने उपस्थित सभी सम्मानीय जन और मातृशक्ति, हम सभी माँ रानी दुर्गावती को स्मरण करने के लिए, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए। आज का दिन केवल इतिहास की स्मृतियों को याद करने का भर नहीं, बल्कि आज का दिन
इतिहास में अंकित उन सुनहरी यादों को याद करते हुए गौरवान्वित होने का भी। कल्पना कीजिए क्या कालखंड रहा होगा जब उस समय के आतंकवादी यानी मुगल पूरे देश में आतंक को फैला रहे थे। चुन चुन कर वो रियासतें जो भारत की रियासतें थी उन पर अत्याचार कर रहे थे, तब नारी नेतृत्व की एक सशक्त मिसाल मां रानी दुर्गावती के ने उनके सामने झुकने से मना किया। परिणाम यह हुआ कि आसफ खां एक बड़ी फौज लेकर आया। रानी दुर्गावती ने ललकार कर कहा कि मेरे जीते जी को इस मातृभूमि पर इनका कब्जा मैं नहीं होने दूंगी। बाद में हम जानते हैं कि क्या हुआ, मां ने अपना बलिदान दिया, लेकिन इतिहास गौरवान्वित होता है आज भी उनके बलिदान को याद करते हुए। जब भी उनके नाम का स्मरण आता है तो हमें ऐसा तेज ध्यान में आता है जिसकी चमक इतिहास की स्मृतियों से कभी धुंधली नहीं हो सकती। उनका शासन, उनका गौरव, उनका तेज और नारी नेतृत्व की वो ऊंचाई, उसके सामने इतिहास भी श्रद्धा से अपना सिर झुकाता है। न केवल एक साम्राज्ञी थी, एक रानी थी इसीलिए, बल्कि उनके गवर्नेंस को लेकर, उनके जल प्रबंधन को लेकर आज के वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित होते हैं कि कितना ज्ञान उनके पास था और जनता के साथ किस तरह से संवेदनशीलता से उनका तादात्म्य था, जिसके कारण से आज भी हम सभी श्रद्धा से उन्हें स्मरण करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में विराजमान है। केवल उनकी जानकारी में लाने के लिए कि पिछले दिनों यहाँ पर समाधि स्थल पर 10 करोड़ रुपए की राशि मैंने केंद्र सरकार से स्वीकृत कराई थी, लेकिन वो 10 करोड़ की राशि मुझे लगा कि कम है, तो मैंने केंद्र सरकार में माननीय गजेंद्र शेखावत जी को पुनः आग्रह किया है कि वो राशि बढ़ाकर यहाँ पर मिले। और जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं यहाँ पर उपस्थित हैं, तो अब मैं ये मानता हूँ कि निश्चित रूप से वो राशि हम सभी को इस क्षेत्र के, इस स्थान के विकास के लिए निश्चित रूप से बढ़कर मिलेगी। और आने वाले समय में ये समाधि स्थल इस पूरे महाकौशल ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश और देश में नारी शक्ति के बलिदान की एक ऐसी जीती जागती मिसाल बनेगा कि आने वाली पीढ़ियां भी उससे प्रेरणा लेती रहेंगी, उसके सामने सिर झुकाती रहेंगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए और मां रानी दुर्गावती के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात को यहीं पर रोकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। लोग बलिदान दिवस है। सबसे पहले तो आप सभी को जय बड़ादेव। आज इस महाकौशल क्षेत्र के लिए बड़े शौर्य का दिवस है, अवसर है। आदिवासियों की शेरनी वीर वीरांगना रानी दुर्गावती जी के बलिदान दिवस के अवसर पर आज उनके समाधि स्थल पर उनके चरणों पे पुष्पांजलि कर उनकी सेवा में खुद को समर्पित करने का ये अवसर प्राप्त हुआ। और साथ ही निश्चित रूप से हम आदिवासियों का जो इतिहास है बड़ा गौरवशाली और संपन्न धरोहर से परिपूर्ण रहा। आज वह सब स्मृति को याद करने का यह शुभ अवसर आया है और मैं सभी क्षेत्रवासियों से आग्रह है, निवेदन है कि हमारी ये आदिवासी परंपरा जो गौरवशाली परंपरा है इसे निरंतर निर्वहन करते रहें, यही निवेदन। धन्यवाद। ऐसी रानी दुर्गावती को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। दीदी, लंबे समय से एक मांग चल रही थी कि जबलपुर एयरपोर्ट का नाम रानी दुर्गावती का रखा जाए। क्या माना जा रहा है कि आज इसको सौगात मिल सकती है? मुख्यमंत्री अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। निश्चित ही जैसे आपने कहा कि डुमना का नाम कहीं कोई सेंस नहीं, और उसको लेकर के लगातार हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, माननीय सांसद जी, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण और हम सब लोग भी चाह रहे हैं कि चूँकि ये पूरा महाकौशल का एक ही अच्छा उचित स्थान है वो, और यहाँ पे चूँकि जिस तरीक़े से हर क्षेत्र में 52 गढ़ रानी दुर्गावती के थे और ये हमारा केंद्र बिंदु था, तो उस दृष्टि से हम लोग भी सभी चाह रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी करेंगे कि जनता की मांग के अनुसार
माननीय मुख्यमंत्री जी अभी हम लोगों को सौगात भी देंगे, तो ऐसा मैं मानती हूँ। मैडम, आज के दिन उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष जबलपुर आए, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक के लिए आदिवासियों का इस्तेमाल कर रही है, इसलिए यहाँ समाजी स्थल पर सीएम आ रहे हैं। नहीं, ये गलत है, वो उनकी नज़रिया है। पर आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से चाहे शंकर शाह रघुनाथ शाह जी के बलिदान दिवस 18 सितंबर को हम मनाते हैं, देश के यशस्वी गृह मंत्री जब यहाँ शंकर शाह रघुनाथ शाह जी के बलिदान दिवस में आकर के अनेक सौगातें हमारे जो पूर्वजों ने जो हम लोगों के लिए छोड़ के गए, उनको संरक्षित रखने का काम यदि किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, और डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। रानी दुर्गावती ने कुआं, बावली, तालाब, पेड़ पौधे लगाने का भी काम कर रही थी और बहुत कुशल शासक थी। तो निश्चित ही जिस तरीके से रानी दुर्गावती ने लगातार काम की, उन्हीं के पद चिन्हों पे चल करके आज हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। यदि प्रतिपक्ष नेता ये बात कह रहे हैं तो उनको भी जनता जनार्दन ने बहुत कुछ अवसर दिया था। आज आप देख पा रहे होंगे कि हम विरासत से विकास की बात कर रहे हैं, और विरासत से विकास अकेले नहीं, आज लगातार विकास भी हो रहा है। तो निश्चित ही ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। थैंक यू। ऐसी रानी दुर्गावती को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। दीदी, लंबे समय से एक मांग चल रही थी कि जबलपुर एयरपोर्ट का नाम रानी दुर्गावती का रखा जाए। क्या माना जा रहा है कि आज इसको सौगात मिल सकती है मुख्यमंत्री? अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। निश्चित ही जैसे आपने कहा कि डुमना का नाम कहीं कोई सेंस नहीं, और उसको लेकर के लगातार हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, माननीय सांसद जी, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण और हम सब लोग भी चाह रहे हैं कि चूँकि ये पूरा महाकौशल का एक ही अच्छा उचित स्थान है वो, और यहाँ पे चूँकि जिस तरीक़े से हर क्षेत्र में 52 गढ़ रानी दुर्गावती के थे और ये हमारा केंद्र बिंदु था, तो उस दृष्टि से हम लोग भी सभी चाह रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी करेंगे कि जनता की मांग के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी अभी हम लोगों को सौगात भी देंगे, तो ऐसा मैं मानती हूँ। मैडम, आज के दिन उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष जबलपुर आए, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक के लिए आदिवासियों का इस्तेमाल कर रही है, इसलिए यहाँ समाजी स्थल पर सीएम आ रहे हैं। नहीं, ये गलत है, वो उनकी नज़रिया है। पर आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से चाहे शंकर शाह रघुनाथ शाह जी के बलिदान दिवस 18 सितंबर को हम मनाते हैं, देश के यशस्वी गृह मंत्री जब यहाँ शंकर शाह रघुनाथ शाह जी के बलिदान दिवस में आकर के अनेक सौगातें हमारे जो पूर्वजों ने जो हम लोगों के लिए छोड़ के गए, उनको संरक्षित रखने का काम यदि किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, और डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। रानी दुर्गावती ने कुआं, बावली, तालाब, पेड़ पौधे लगाने का भी काम कर रही थी और बहुत कुशल शासक थी। तो निश्चित ही जिस तरीके से रानी दुर्गावती ने लगातार काम की, उन्हीं के पद चिन्हों पे चल करके आज हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। यदि प्रतिपक्ष नेता ये बात कह रहे हैं तो उनको भी जनता जनार्दन ने बहुत कुछ अवसर दिया था। आज आप देख पा रहे होंगे कि हम विरासत से विकास की बात कर रहे हैं, और विरासत से विकास अकेले नहीं, आज लगातार विकास भी हो रहा है। तो निश्चित ही ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। थैंक यू। जनजाति परंपरा का निर्वहन करते हुए परंपरा के सभी थोड़ा सा पीछे क्या करें, पीछे देखो आराम से को और उनके मुख्यमंत्री महोदय के मुताबिक से आज के इस महत्वपूर्ण और पूर्ण हो गया
ऐसी रानी दुर्गावती को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। दीदी, लंबे समय से एक मांग चल रही थी कि जबलपुर एयरपोर्ट का नाम रानी दुर्गावती का रखा जाए। क्या माना जा रहा है कि आज इसको सौगात मिल सकती है? मुख्यमंत्री अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। निश्चित ही जैसे आपने कहा कि डुमना का नाम कहीं कोई सेंस नहीं, और उसको लेकर के लगातार हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, माननीय सांसद जी, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण और हम सब लोग भी चाह रहे हैं, क्योंकि ये पूरा महाकौशल का एक ही अच्छा उचित स्थान है वो। और यहाँ पे चूँकि जिस तरीक़े से हर क्षेत्र में 52 गढ़ रानी दुर्गावती के थे और ये हमारा केंद्र बिंदु था, तो उस दृष्टि से हम लोग भी सभी चाह रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी करेंगे कि जनता की मांग के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी अभी हम लोगों को सौगात भी देंगे, तो ऐसा मैं मानती हूँ। मैडम, आज के दिन उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष जबलपुर आए, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक के लिए आदिवासियों का इस्तेमाल कर रही है, इसलिए यहाँ समाधि स्थल पर सीएम आ रहे हैं। नहीं, ये गलत है, वो उनकी नज़रिया है। पर आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से चाहे शंकर शाह रघुनाथ शाह जी के बलिदान दिवस 18 सितंबर को हम मनाते हैं, देश के यशस्वी गृह मंत्री जब यहाँ शंकर शाह रघुनाथ शाह जी के बलिदान दिवस में आकर के अनेक सौगातें हमारे जो पूर्वजों ने जो हम लोगों के लिए छोड़ के गए, उनको संरक्षित रखने का काम यदि किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, और डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। रानी दुर्गावती ने कुआं, बावली, तालाब, पेड़ पौधे लगाने का भी काम कर रही थी और बहुत कुशल शासक थी। तो निश्चित ही जिस तरीके से रानी दुर्गावती ने लगातार काम की, उन्हीं के पद चिन्हों पे चल करके आज हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। यदि प्रतिपक्ष नेता ये बात कह रहे हैं तो उनको भी जनता जनार्दन ने बहुत कुछ अवसर दिया था। आज आप देख पा रहे होंगे कि हम विरासत से विकास की बात कर रहे हैं, और विरासत से विकास अकेले नहीं, आज लगातार विकास भी हो रहा है। तो निश्चित ही ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। थैंक यू। क्योंकि ये नगर निगम जबलपुर का सौजन्य, देखिए मैराथन दौड़ में प्रथम स्थान रामनी पटेल। इसके पश्चात मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं, तैयार रहेंगी अंशिका लोधी, जिन्हें 11,000 रुपए की राशि ट्रांसफर हुई है। ये ट्रांसफर हुई है 11,000 की राशि अंशिका लोधी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से ये रेप्लिका एक चेक के रूप में। इसके बाद खुशी रघुवंशी 5,000 रुपए की राशि इन्होंने पाई है। ये ट्रांसफर इनके खाते में हो चुका है। रेप्लिका के जरिए आज इन्हें ये चेक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से ये राशि सांकेतिक तौर पर। इसके बाद आमंत्रित है पुरुष वर्ग से खेम सिंह। जैसा कि आप जानते हैं 19 किलोमीटर की लंबी दौड़ में प्रथम स्थान खेम सिंह। जोरदार तालियां हो जाए भाई इन लोगों के लिए, खेम सिंह जी के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से ये 21,000 रुपए की राशि की रेप्लिका। शाहिल साहू जी तैयार रहे, जिन्हें 19 किलोमीटर पे 11,000 रुपए की द्वितीय पुरस्कार की राशि प्राप्त होने जा रही है, और ये राशि उनके खातों में ट्रांसफर हो चुकी है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से माननीय महापौर जी, माननीय मंत्री जी, माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी, इनकी उपस्थिति में ये पुरस्कार आप प्राप्त कर रहे हैं। सम्मान हर्षवर्धन चौधरी, जिन्हें 5,000 रुपए की राशि तृतीय स्थान आपने 19 किलोमीटर की मैराथन में पाया है। पुनः एक बार और इसके बाद मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं मध्य प्रदेश के यशस्वी शर्मन हाथी। पीछे आ जाओ भाई, पीछे आ जाओ। अच्छे तुम कहाँ थे?